Hello guys, welcome back to Tech Gear Guide. आपकी स्पेशल डिमांड में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज इन हिंदी, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। जैसे हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, वैसे ही हमने पढ़ना है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। बट देयर इज समथिंग रियली डिफरेंट। पर इसमें डिफरेंट है क्या? पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक फॉर्म होती है रिग्रेशन एनालिसिस की, जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन को हम एम्प्लॉय करते हैं, राइट? और हम इसे करते क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि हमें रिलेशनशिप बनाना होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का। पर जैसे लीनियर रिग्रेशन में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप ही आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। बट पॉलिनोमियल रिग्रेशन में ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे पास एक कर्व्ड लाइन आती है, बिकॉज इट कैन कैप्चर द नॉन लीनियर पैटर्न्स इन द डाटा। ओके, तो अब हमें फोकस करना है कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, राइट? तो आप देख सकते हैं कि हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है पॉलिनोमियल रिग्रेशन का। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, वाई। वाई का क्या मतलब होता है? ये वो वैल्यू होती है जो हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट वहां पे बी जीरो लिखा होगा, ये एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, इसे हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं, राइट? आफ्टर देन वी हैव बी वन एक्स। ये एक फर्स्ट टर्म है जिसमें बी वन एक नंबर है और एक्स एक इनपुट होता है, राइट? नेक्स्ट इज बी टू एक्स टू। अब इसका क्या मतलब हुआ? बी टू इज अ सेकेंड टर्म, बी टू इज अ नंबर देन, राइट? एक्स टू इज इनपुट स्केयर्ड, डिग्री आ गई उसकी। देन वी हैव बी थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। ये टर्म्स जो सी है वो हायर होती जा रही है, राइट? बी थ्री अगेन एक नंबर आ गया, एक्स थ्री इज इनपुट क्यूब्ड। जैसे जैसे ये डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या पता लगा हमें कि एक हर टर्म कर्व में और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रही है। ईच टर्म एड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू द कर्व। देन जोन से बी जीरो बी वन बी टू एंड मोर, ये जोन से है ये नंबर्स हैं, एंड दीज आर कैलकुलेटेड बाय द मॉडल टू बेस्ट फिट द डाटा। देन एक्स इज द इनपुट वैल्यू। एक्स एक इनपुट वैल्यू है जो कि उसके पावर को रेज कर रहे हैं, राइट? एक्स एक्स टू एंड एक्स थ्री। ओके, सो आफ्टर टेकिंग नॉलेज अबाउट मैथमेटिकल फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू लर्न दैट हमें इसे यूज कब करना। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इज कर्व नॉट लीनियर। कई बार क्या होता है कि डाटा सेट में हम कोशिश करते हैं लाइक वी आर ट्राइंग कि नहीं ये लीनियर ही बनेगा, बट नहीं। कई बार रिलेशनशिप जौन सा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है वो पॉलिनोमियल होता है, कर्व्ड होता है, इट्स नॉट लीनियर, राइट? व्हेन अ स्ट्रेट लाइन डजंट फिट द डाटा वेल, अगर वो ओवर फिटिंग करे या अंडर फिटिंग करे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो आपको समझ आना चाहिए कि अगर स्ट्रेट लाइन डाटा को फिट नहीं कर रही है, सो दैट्स नॉट मेड फॉर द लीनियर रिग्रेशन। अब इसे हम यूज कहाँ करते हैं? इट इज मेजरली यूज्ड इन स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, डिजीज प्रोग्रेशन एनालिसिस एंड सेल्स फोरकास्टिंग। लीनियर रिग्रेशन इज अ वेरी फेमस टाइप ऑफ रिग्रेशन, बट अगर हम रियल लाइफ में देखें तो स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, डिजीज प्रोग्रेशन एनालिसिस या सेल्स फोरकास्टिंग के लिए वो एक बहुत ही सिंपल टाइप का रिग्रेशन है। सो वो हर जगह यूज नहीं होता। बट सेल्स फोरकास्टिंग के लिए हम ट्राई करके देखेंगे अभी। हम नेक्स्ट पार्ट में हम हैंड्स वी विल डू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, राइट? सो वी विल गेट अ गुड नॉलेज ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन। Okay, so we are going to start our hands-on practice, right? So we are going to work with a data set, right? It will be having two columns. एक में होगा कि टेम्परेचर और दूसरे में होगी सेल्स। किसकी सेल्स? आइसक्रीम की, राइट? इसलिए सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हम क्या करते हैं, इफ़ यू आर अगर आप किसी और उसमें काम कर रहे हो, अगर लाइक वी एस वगैरह में, तो आपको शायद इंस्टॉल करनी पड़ सकती है, बट एज आई एम वर्किंग इन गूगल कोलैब, तो मैं सीधे ये लिख सकती हूँ, इम्पोर्ट pandas as pd, right? After then import numpy as np, import matplotlib dot pyplot as plt, right? So we can run it. अब इसमें जो से हमें समझने की बात है कि पांडास लाइब्रेरी हमने की क्यों। सो जो हमसे पांडास लाइब्रेरी होती है ये हमारे लिए हेल्प करती है कि ये क्रिएट और मैनिपुलेट करती है डाटा को टेबल फॉर्मेट में, जिसे हम डाटा फ्रेम्स कहते हैं, राइट? उसके बाद आते हैं नंपाई। नंपाई क्या करता है? नंपाई का काम होता है कि उसने न्यूमेरिकल डाटा और अरेज को एफिशिएंटली हैंडल करना है। देन मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट, राइट? ये से हम यूज करते हैं फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स, लाइक स्कैटर प्लॉट्स हो सकता है या लाइन ग्राफ हो सकता है, राइट? सो आफ्टर दिस हमारा नेक्स्ट स्टेप इज, अगर आप गूगल कोलैब में काम कर रहे हो ना, देन यू हैव टू लोड योर डाटा फ्रॉम हेयर, ठीक है? यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। सॉरी,
So you can just upload your data from the directory in which you have downloaded it. ये वार्निंग आएगी, इससे आप ओके कर देगा. After then we got our ice cream selling data.csv. मेरी csv फाइल है, राइट. सो वी आर गोइंग टू कॉपी द पाथ. अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने डाटा एक वेरिएबल लेगा जिसमें pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv parenthesis single quote, and we have just given the path of the data and we set it to print the data. You can close this. तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा डाटा आ गया. This is temperature and this is ice cream sales in units. So we are having total of 48 rows, right? So next step is अब हम क्या करेंगे कि हम प्लॉट करके दिखाना चाहेंगे कि हमारा ये डाटा कैसे प्लॉट हो रहा है. हमें इसका नेचर देखना है, राइट. सो एड अ कोड, राइट. plt डॉट स्कैटर क्या कर रहा है, plt आपको याद होगा कि हमने मैटप्लॉटलिब याद इंपोर्ट किया था, राइट. सो ये उसी का फंक्शन है. वी विल बी यूजिंग डाटा, हमने डाटा वेरिएबल लिया, उसमें से जो हमारे यहाँ पे ये कॉलम्स का नेम है, इट मस्ट बी एक्यूरेट. अगर ये एक्यूरेट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो हमें एरर देगा, राइट. सो again we are going to do ice cream sales unit here, okay. And after then what we are going to do, we are going to write plt dot title. उस ग्राफ का हमें टाइटल क्या चाहिए, okay. So I will be writing sales of the ice cream at different temperatures. अगर किसी दिन टेम्परेचर कम था तो कितने यूनिट सेल हुए, अगर किसी दिन ज़्यादा था तो कितने यूनिट सेल हुए, राइट. आफ्टर देन वी नीड टू गिव इट्स labels. So x label will be obviously temperature, keep in mind to use single quotes. Yes. Now plt dot y label, y को भी तो लेबल करना है, ice cream units sold. Got it. And we are going to use a method or function plt dot show. So let's see. Oh wow, you can see. अब हम देख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन बन रहा है. हमने ये चेक करने के लिए कि अगर हमने ये चेक करने के लिए ये चीज़ करी है, इसको प्लॉट करके देखा है कि ये लीनियर रिग्रेशन में बन रहा है, मल्टीपल रिग्रेशन में बन रहा है, ये पॉलिनोमियल में. सो अब ये विजिबल है कि हाँ कर्व बन रहा है, सो इट इज़ पॉलिनोमियल रिग्रेशन. अब हम उसके हेल्प से आगे अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, ओके. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज, जब हम किसी भी मॉडल को ट्रेन करते हैं ना, तो वी आर गोइंग टू स्प्लिट द डाटा सेट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड द टेस्टिंग सेट, ठीक है. सो मुझे क्या लगता है कि हमें 70% ट्रेनिंग में देना चाहिए, 30% फॉर टेस्टिंग. दिस इज द आइडियल proportion, right. So from sklearn, but before using sklearn we need to import the sklearn, right. So just import the sklearn. Great. Then the next step is that from sklearn dot model selection, ये चीज़ें बहुत ध्यान से लिखनी है, बिकॉज अगर कुछ भी मिस्टेक होती है देन एरर आ जाएगी. ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, फाइन. आफ्टर देन फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, import polynomial features, because we are going to do polynomial regression. Then is from sklearn dot linear model, import linear regression, ठीक है. You can run this code, ओके. तो वो कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है. नेक्स्ट क्या है कि हमने सॉर्ट करना है डाटा फ्रेम को बेस्ड ऑन टेम्परेचर टू
इम्प्रूव द विजुअलाइजेशन। ठीक है, सो मैं क्या कह रही हूँ कि डाटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज टेम्परेचर we can copy this, right, in place true. ये भी रन हो गया। तो अब आपको मे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि मैंने ये क्या किया, डाटा डॉट सॉर्ट वैल्यूज वाई आई एम डूइंग दिस। सो इसका मेन मोटिव ये था कि सॉर्ट वैल्यूज क्या करता है कि ऑर्डर करता है, सॉर्ट वैल्यूज ने क्या करना है, ऑर्डर करना है डाटा बाय टेम्परेचर। इन प्लेस ट्रू क्या करता है, अपडेट्स द डाटा फ्रेम विदाउट नीडिंग टू क्रिएट अ न्यू वन। इन प्लेस टू ने क्या करना है कि उससे नया डाटा सेट नहीं बनाना है, उसने उसी में चेंजेस कर देना। राइट, ये हमने किया क्यों, ये स्टेप हमने किया कि स्मूथ प्लॉटिंग को हमारी वैल्यूज की। आफ्टर देन वी आर गोइंग टू डू द स्प्लिटिंग फीचर्स एंड लेबल्स। अब हमने x एंड y वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। सो x इज इक्वल टू डाटा डॉट आई लॉक। ये मैं एक फंक्शन यूज कर रही हूँ, आई विल बी डिफाइनिंग इट लेटर। सो डाटा डॉट आई लॉक कॉलन कॉमा कॉलन -1 dot values. Let me check, is it right? Yes, it is right. ठीक है, तो ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा। ओके, नेक्स्ट इज y डाटा डॉट आई लॉक कॉलन कॉमा 1। ओके, तो मैं आपको बताऊँ कि ये मैंने अलग अलग क्यों किया। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के कॉमा कॉलन -1। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इसने क्या करना है कि सारी रो सेलेक्ट कर लेनी है एंड ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट द लास्ट वन जो कि था टेम्परेचर का। देन इसने क्या करना है, इसने सारी रोज सेलेक्ट कर लेनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड कॉलम, दैट इज फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, वैल्यूज क्या करता है, वैल्यूज डाटा फ्रेम टू numpy array फॉर्मेट में चेंज करता है। सो दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट वेरिएबल। सो लेट्स रन दिस। ओके, सो अगर मुझे लेट्स डू इट इन अनदर कोड, एक्स को लिखना है, आई वांट टू सी, हियर यू कैन सी, सेम विद वाई, दीज आर द यूनिट्स विच आर सोल्ड। सो उसने क्या किया कि डाटा फ्रेम को एक नंपाई एरे में चेंज कर दिया है, जिसके कारण अब हर चीज़ ईजी हो जाएगी। राइट, सो जैसे कि हमने बात की थी कि अब हमने ट्रेनिंग करनी है, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग करनी है। सो जौन सा हमने पीछे इंपोर्ट किया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, सो वी आर गोइंग टू यूज इट। सो राइट, एक्स ट्रेन, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये आपने बहुत ध्यान से करना है। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट फाइन इज इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हमने इंपोर्ट किया था यूजिंग x and y, right, and the test size I am using is 0.3. 70% data goes to training and 30 goes to testing. Random state में 15 ले रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ठीक है, सो आई विल बी डूइंग दिस। ओके, ये रन हो गया। देन नेक्स्ट step is to initialize the polynomial features, ठीक है, with degree 4. So what I will be doing here is something little different. So I will be writing from sklearn.preprocessing I have imported polynomial features, right? So the next point will be that I am going to choose a variable named as poly, ठीक है, उसमें मैंने polynomial features, ओके हियर आई गेट दैट, ठीक है, इसे सिलेक्ट किया, इसकी डिग्री रखी मैंने 4।
डन। देन मैंने कहा कि एक्स पॉली इज इक्वल टू पॉली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। इसे देख के डरना नहीं है, आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, ऐसे पॉलिनॉमियल फीचर्स क्या करेंगे यहाँ पे, पॉलिनॉमियल फीचर ने इट विल ट्रांसफॉर्म इनपुट फीचर्स इनटू पॉलिनॉमियल फॉर्म। जैसे उसने x2 ऐड कर देना है, x रेज़ टू पावर 3 ऐड कर देना है, डिग्रीज ऐड कर देनी है, राइट। सो डिग्री 4 यहाँ पे मैंने क्यों किया, क्योंकि इसने इट विल क्रिएट पॉलिनॉमियल फीचर्स अप टू x रेज़ टू द पावर 4 ऑफ डिग्री ऑफ 4। ठीक है, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, लर्न्स एंड ट्रांसफॉर्म द ट्रेनिंग डाटा। फाइन, सो मैं अभी इसे रन करूंगी और ये सक्सेसफुली रन हो गया है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज creating the model, linear regression model. So simply write regression is equal to linear regression. Here I get that. And don't forget to use parenthesis as it is a function here. So I am saying that regression dot fit किस पे fit हो जाओ, x poly and y train. ओके, लीनियर रिग्रेशन क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा लीनियर मॉडल को, डॉट फिट क्या करेगा, ये ट्रेन करेगा मॉडल को पॉलिनॉमियल ट्रांसफॉर्म्ड ट्रेनिंग डाटा। फाइन, सो इट्स टाइम टू रन इट। ओके, हाँ, अगर आपके ये कोड रन करने के बाद ये मॉडल बनता है, सो यू कैन गेट, आप समझ लो कि आपकी फ्लो ठीक जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पे आपकी एरर आ जाती है तो आपको पीछे चेक करना पड़ेगा कि आपने क्या गलती की है। हमारा ये मॉडल बन चुका है, सो यस, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने प्लॉट करना है ट्रेनिंग डाटा को और पॉलिनॉमियल फिट को। फाइन, सो वी आर गोइंग टू यूज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी फॉर दिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है पॉलिनॉमियल कर्व को। सो फर्स्ट आई एम डूइंग PLT। पहले मैं इसे ऐसे प्लॉट करके देखूँ, PLT डॉट स्कैटर। पहले मैं अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा को, नो, फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्लॉट माई x train and y train. Fine, and then y pred, this is, or I can say y pred train, this is the variable. Then we must go regression dot predict. Predict is again a function, and this is x poly. Is something, no, it's good, so we must run it. Okay, so this is the graph or the scatter plot they have made for us. Okay, so it's time to sort the values to make the curve really smooth. Then we are going to write sorted indices is equal to x train dot rebel. ये क्या है, ये अगेन एक फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करता है, इसने एक्स ट्रेन को फ्लैटन कर देना वन डिमेंशनल डाटा में। नेक्स्ट इज दिस फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करते हैं इंडाइसेस टू सॉर्ट द एरे, हेल्प क्रिएट अ स्मूथ कर्व स्पेशली। देन एक्स ट्रेन sorted is equals to x train, ये जौन सा हमने ऊपर बनाया है, we are going to use this। ठीक है, so it's time to go by red train sorted is equal to again जो हमने पहले is everything okay, let's see, yes, everything seems nice, so let's run this। ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप, अब हमने वैल्यूज को सॉर्ट कर लिया है कि हमारा कर्व जौन सा बने वो बहुत स्मूथ बने, राइट। तो पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को हम ट्रेनिंग सेट को प्लॉट करते हैं। सो अगेन आई एम यूजिंग PLT डॉट स्कैटर
X train and Y train, then PLT dot plot. Now see the difference. X train, comma, X train sorted, sorry, comma, Y train sorted, Y train sorted. Yes, is this variable? Okay, yes. And the color I'm using for plotting is, it must be red. So I'm writing R. Fine. So again, we need to give the title. So you write sales of the ice cream. आइसक्रीम की सेल्स कितनी हुई एट डिफरेंट टेम्परेचर. साथ में लिख देंगे ट्रेनिंग वैलिडेशन. So is there something bad? Yes. Now it's okay. Then हमें लेबल करना है अगेन plt डॉट एक्स लेबल. एक्स लेबल क्या होगा? एक्स लेबल आप कुछ भी डाल दो. आई एम गोइंग टू राइट टेम्प. ठीक है, वैसे ही मुझे वाई लेबल करना है. वाई लेबल क्या करूँगी मैं? आइसक्रीम यूनिट्स सोल्ड. ठीक है. आफ्टर देन plt टेक्स्ट. टेक्स्ट क्या शो करना है हमें यहाँ पे? at 35 training validation. It's up to you whether you want to write it or not. I prefer it in style. इसका कर दो आप italic. Then don't worry अब आगे next करेंगे, बस शो करेंगे इसे. ठीक है. Is there something bad here? So wow, we got it. I think we are close to our final step. अब इस प्लॉटिंग के बाद क्या करना है? हमें टेस्टिंग को देखना है. ठीक है. टेस्टिंग द मॉडल एंड प्लॉटिंग द टेस्ट डाटा विद पॉलिनोमियल रिग्रेशन लाइन. अब ट्रेन तो कर दिया, अब टेस्ट करके भी देखा जाए. सो नेक्स्ट विल बी plt dot scatter x test y test. Then we need to write we will be making a new variable x poly underscore test, in which we are again going to use poly dot transform. Fine. In this we will be using x test. Then the next step is again y pred, like we have made train. जैसे train का बनाया था ट्रेनिंग टेस्ट का, वैसे ही टेस्ट का बनाएंगे. regression dot predict. इसे predict करो भाई आप. x poly underscore test. Great. ठीक है. सो इसे रन करते हैं. ओके. ठीक है. सो नेक्स्ट कोड इज, अब हमें सॉर्ट करनी है एक्स टेस्ट की वैल्यूज. राइट. वो इतने स्मूथ नहीं आए. सो इन सॉर्ट. okay. Battery saver is on. Oh god. Sort indices. We are going to do it. Sort is equals to x test dot again rabble. We are going to use rabble function dot then again x test sorted. डोंट वरी, मैं इसका लिंक इस फाइल का और जौन सा डाटा सेट है वो मैं अपने जौन से कैप्शन में होगा वो मैं उसे लिंक कर दूंगी. एक्स टेस्ट एंड आई एम गोइंग टू यूज सॉर्ट इंडाइसेस. ओके. ठीक जा रहा है. डूइंग ग्रेट. देन इज वाई प्रेड. इस बार हम ट्रेन नहीं टेस्ट सॉर्टेड करेंगे. देन इज वाई प्रेड टेस्ट.
जैसे मतलब हमने सारा ट्रेनिंग के लिए किया, वैसे ही हमने सारा किसके लिए करना है, टेस्टिंग के लिए करना है। ग्रेट। अभी हमने क्या किया, ये हमने स्मूथ किया, सॉर्ट किया कि हमारा जौन सा कर्व वो स्मूथ बन, राइट। तो अब हमें प्लॉट करना है, ये लास्ट स्टेप है इसे प्लॉट करने का। आफ्टर देन वी विल चेक द, हम इससे सारा कॉपी कर लेते हैं। Okay, so we are going to make the graph for testing validation, and yes, we got a pretty good graph. And next step is to find the accuracy of the model. So we are going to find the accuracy of the model. So we are going to use regression dot score. Dot score is a function of the regression model. First, we are going to use it on the training set, and after then we are going to use it on the testing set. After using it on training set, we got 94% accuracy, which is really a good percentage. And for testing set, we got 91%. That is also a good percentage. Keep in mind that your model accuracy must be above than 70%. If it is less than 70%, then you have to work again on your model. But we got a really good numbers of accuracy. So thank you for watching, and if you want any more session on this with the specific data set, please let me know.